नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स ऑफ अ राइफल के बारे में जानेंगे। चाहे पुलिस वालों के हाथों में पिस्टल हो, रिवॉल्वर हो या जवानों के हाथों में AK-47, ये सारी ही गन्स राइफल्स की कैटेगरी में आती हैं। अगर हम किसी गन के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो हमें 3 पार्ट्स स्टॉक, ब्रीच और बैरल देखने को मिल सकते हैं। जहां स्टॉक गन को होल्ड करने के काम आता है, ब्रीच गन का वो पार्ट होता है जिसमें सारा शूटिंग मैकेनिज्म पाया जाता है। कुछ गन्स के बैरल में कुछ स्पाइरल ग्रूविंग्स और राइफलिंग्स पाई जाती हैं। ऐसी गन्स को राइफल कहा जाता है। अगर हम इन राइफलिंग्स को ध्यान से देखें तो हमें कुछ एलिवेशंस यानी लैंड्स, कुछ डिप्रेशन यानी ग्रूव्स और बीच में ल्यूमन यानी बोर देखने को मिलेगा। दो ऑपोजिट लैंड्स के बीच के डायमीटर को ही गन का कैलिबर कहा जाता है। जब कोई बुलेट ऐसे बैरल से गुजरती है तो ये राइफलिंग्स बुलेट में स्पिनिंग मोशन क्रिएट कर देती हैं, जिससे उसकी स्टेबिलिटी और रेंज बढ़ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना लंबा किसी गन का बैरल उतनी ही लंबी उस गन की रेंज। जिन गन्स के बैरल में राइफलिंग्स नहीं पाई जाती उन गन्स को स्मूथ बोर्ड गन्स या प्यार से शॉर्ट गन्स बुलाया जाता है। जहां एक राइफल एक बार में एक सिंगल सीधी बुलेट निकालती है, शॉर्ट गन एक बार में एक से ज़्यादा डिस्पर्स्ड लेड शॉट्स और पैलेट्स निकालती है। राइफल में कार्ट्रिज को चैम्बर में लोड किया जाता है। जब हम ट्रिगर दबाते हैं तो हैमर फायरिंग पिन को कार्ट्रिज पर हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक कराता है। किसी भी कार्ट्रिज के पिछले भाग में प्राइमर पाया जाता है, जो ऐसे सब्सटेंसेस से बना होता है कि फायरिंग पिन के स्ट्राइक करते ही ये इग्नाइट हो जाता है। इसके इग्नाइट होते ही इसके आगे मौजूद गन पाउडर में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे इसके आगे मौजूद बुलेट शूट हो जाती है। एक राइफल में बुलेट के साथ साथ फायर, स्मोक और गन पाउडर भी अलग अलग डिस्टेंसेस तक बाहर आते हैं। अगर कोई विक्टिम गन से 2-3 फीट से ज़्यादा की दूरी पर खड़ा है, यानी उसे डिस्टेंस शॉट लगा है, तो उसके शरीर पर बुलेट पंचर वुंड देखने को मिलेगा, जिसके आसपास बुलेट के ऊपर मौजूद ग्रीस डिपॉजिट हो जाएगी। इस ग्रीस कॉलर के आसपास स्पिनिंग बुलेट और स्किन के बीच फ्रिक्शन से प्रोड्यूस्ड एब्रेशन कॉलर भी देखने को मिलेगा। अगर विक्टिम गन से 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा लेकिन 2-3 फीट से कम दूरी पर खड़ा है, यानी उसे नियर शॉट लगा है, तो उसके स्किन पर गन पाउडर भी एक परमानेंट टैटू की तरह डिपॉजिट हो जाएगा, जिसे टैटूइंग कहते हैं। ध्यान रहे, अगर नियर शॉट 1 फुट से कम की दूरी पर लगा है तो स्मोक डिपॉजिट्स यानी ब्लैकनिंग भी देखने को मिलेगी, जो हाथ लगाने से आसानी से हट जाती हैं। अगर विक्टिम गन के 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस के अंदर है, यानी क्लोज शॉट लिया गया है, तो फ्लेम के असर से स्किन पर बर्न्स भी मिलेंगे। पर अगर गन बिल्कुल स्किन से चिपका कर ही चलाई जाए, यानी टाइट कॉन्टैक्ट शॉट हो, तो टैटूइंग, ब्लैकनिंग, बर्न्स सब वुंड के अंदर ही मिलेंगे और गैसेस के एक्सपेंशन से स्किन बल्ज कर जाएगी। अगर कॉन्टैक्ट शॉट थोड़ा भी लूज होगा तो फायर और स्मोक एस्केप कर जाएंगी और एक रिंग यानी कोरोना बना देंगी। इसका स्पेशल केस होगा जब ये शॉट स्कल पर लिया जाए, जहां गैसेस के स्कल बोन को पार ना कर पाने की स्थिति में स्किन बस्ट कर जाएगी और स्टेलेट शेप्ड मार्जिन्स प्रोड्यूस करेगी।